का कागज लिख लिख कर जो है ना वो ख़त्म हो सकता है, दरख्तों की कलमे घिस घिस कर ख़त्म हो सकता। माँ नाफिदात कलिमातुल्लाह, नबी की बेटी के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते हैं। बस तारफ, ये कौन शहजादी है, शहजादी का तारफ कराता हूँ। अल्लाह तिहिया उम्मु सिब्तैन, सिब्तैन की माँ है। सिब्तैन कौन है? हा, जिनकी माँ है वो तो पता चले। जन्नत में आदम से लेकर ईसा तक अलैहिस्सलाम तक सब नबी जन्नत में हैं। इन नबियों में कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई खलीफतुल्लाह है। ये सब जन्नत में मौजूद हैं। खलीलुल्लाह अल्लाह का जिगरी यार जनाब इब्राहीम, जद्दुल अंबिया जिसके पुश से दो नस्लें चलीं, इस्माइल और इसहाक की, ये सब मौजूद है। लेकिन इन नबियों में से कोई नबी जन्नत में रहकर ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नत का सिरदार हूं। बोलो, है कोई कर सकता? हाय हाय, इससे ज्यादा मेरे पास लफ्ज नहीं है। वो जन्नत जिसकी रियाया अंबिया हो, हाय हाय, वो जन्नत जिसकी रैयत रसूल हो, औसिया हो, औलिया हो, सिद्दीकून हो, सालिहून हो, उस जन्नत के जो सरदार हैं अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना बाबू हुमा खैर मिनहुमा, उन दो सरदारों की नबी की बेटी माँ है। यानी एक एक लफ्ज में समंदर है। अल्लाह तिहिया उम्मु सिब्तैन व अकबर हो जाजिल्लाह अलल खाफिकैन। ये आसमान बगैर उमूद के खड़ा है, कोई सतून नहीं है। क्यों है कोई सतून? कायम के वजूद की वजह से। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अलीयन वलीउल्लाह, अलीयन वलीउल्लाह या अली। क्यों? कायम के वजूद की वजह से। जमीन पानी पे मुअल्लक है, जहां भी आप बोर करते हैं पानी निकलता है, लेकिन धंसती नहीं है। क्यों? लौला हो लसाखितल अर्ज़ बलिल कौन, कायम के वजूद की वजह से। अगर कायम का वजूद न हो, पूरी कायनात अपने अहलो अयाल के साथ गर्क हो जाए। ये पूरी जो गहमा गहमी है कायनात में, ये 18,000 आलम का जो वजूद है वो कायम के वजूद की वजह से है। ये अगर समझ में आ जाए तो कायम क्या कहते हैं? इन जद्दती फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैया, ये कायनात मेरे वजूद से कायम है और मेरा वजूद मेरी दादी के वजूद से कायम है। है क्या मकाम है। वह रेहाना तो सिदरतिल मुंतहा। हा। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, अर्ज करता है मौला बेटी की शादी है, कोई हदिया दें। तो नबी ने फरमाया शीशी ले आओ। वो लाया, नबी ने सीने में हाथ डाला, पसीने के चंद कतरे लिए उसमें डाल दिए। कहा जब तेरी बेटी को खुशबू की ज़रूरत होगी, कस्तूरी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, अंबर की नहीं है, और किसी किस्म की खुशबू की ज़रूरत नहीं है, इससे बस एक कतरा लगा ले। जब उसकी बेटी हाथों पे एक कतरा लेकर मसलती थी, पूरे मदीना के रज़ी अल्लाह मुतमत्तर हो जाते थे। जो है यानी जिसके पसीने से रज़ी अल्लाह मुअत्तर होते थे,
आहा हा हा। तो वो नबी क्या कह रहा है, या इब्नती अंत रेहाना तो सिदरतिल मुंतहा, बेटी मुझे तुमसे तुझसे फकाना काबा कौसैन और अदना की खुशबू आ रही है। यानी मकाम देखें, उम्मुसिब्तैन अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफिकैन व रेहानतु सिदरतुल मुंतहा वल कलिमतु तक़वा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़्मा व सितरुल्लाहिल मुरखा। उस ज़मीन व आसमान के दरमियान अल्लाह का लटका हुआ पर्दा नबी की बेटी है। कुरान मजीद से पेश करता हूँ, आयत 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 जोर बतलहमुदिल्ला तो ऐनवा सोकिफू, तू जहां कहीं भी होगा जलील होगा। इल्ला बेहबल मिनल्लाह व हबल मिनन्ना, माँ सिवाय उस रस्सी के जिसका एक सिरा खालक के हाथ में है, दूसरा सिरा मखलूक के हाथ में है। वह नानो हबलुल्लाह मतीन, इस दरमियान में रस्सी नबी की बेटी है। ये हदीस है कि इसी से मैं लेता हूं, इसी से मैं देता हूं। क्या मकाम है। आहा हा हा हा। वलनसियतुल हौरा वल बतूलुल अजरा वल मरियमुल कुबरा वल हुर्रतु बैजा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीकतो व ताहिरतो व ज़कियतो वर राजियतो वल मर्जियतो वल मुहस्सतो वल मुबारकतो सलवा। ये जमाने के सादिक इमाम का कौल है कि तिसा असमा इंदल्लाह ले जद्दती फातिमा। छठे माँ फरमाते हैं कि तिसा तिसा असमा, मेरी दादी के अल्लाह के यहाँ 9 नाम हैं, 9 नाम हैं। हर नाम के मफहूम अलहदा है। हाँ जी आओ, बाकी नामों की तो मैंने तिलावत कर दिया, सिर्फ एक नाम बाकी है। मैं नाम लूंगा, आप आंखें बंद कर दरूद पढ़ेंगे, फातिमा। तो ये नाम क्यों रखा गया? तो छठे माँ फरमाते हैं अल्लाह ती फातमत मन अहब्बहा मिनन्नार, मेरी दादी का फातिमा इसलिए नाम रखा गया, अपने मुहिब्बों को जहन्नम से छुड़ाएगी। तो मैं शहजादी की अब तिलावत करता हूँ इसम की। आप सब जितने बैठे हैं सैयदा के एहतराम के लिए सब खड़े होकर, बैठ कर नहीं, खड़े होकर दुरूद पढ़ के आगे आगे। वल फातिमा तो ज़हरा, सब आगे 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 आगे। व अला उम्मेहा व अला अबीहा व अला बहलेहा व अला बनीहा व अला बिनतेहा अलैहिमुस्सलाम सलवात। वल्लाहनतुल्लाह अला आदाइहिम वलउन अजमईन, खुसूसन अल्लाहुम्मा अलअनहुम जमीया। अम्मा बअद फबिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलवात। क्योंकि वक़्त के तयन के तहत शाम भी हो रही है, तो क्योंकि मैं एक ख़ास गुफ्तगू को यानी लेकर आगे नहीं चल सकता, वक्त इतना नहीं है। क्योंकि ये जो मैंने अभी जितने भी ये मैंने अलकाब पढ़े हैं इमाम हुसैन की अम्मा के, इन अलकाब के सदके ये सादात उज़ाम ने ये जो रिसालत की उजरत की ये जो मवद्दत फ़िल कुर्बा की ये सफ़ बिछाई है, मौला हमेशा इन्हें अपनी सफ़ों से महफूज रखे और इन्हीं सफ़ों पे हमेशा मौला इन्हें। और आप लोग जितने भी आए हैं यहाँ पे, आप लोगों की सब दुआएं इन शहजादी के अलकाब के सदके जो मैंने पढ़ी हैं, तो कोई बीमार है या और जो भी हाजात लेकर आए हैं, और सादात उज़्मा जिन्होंने ये अज़ा के तमाम इनकी जितनी भी हाजात हैं, ये कह रहे हैं इनकी जो दुआ है कि सब की दुआओं को मौला कबूल फर। जी मौला आपको शुभात तवज्जो फरमाए, टाइम नहीं है, बस 1-2 जुमले सुन ले, 1-2 जुमले ना जो बलागा मौला की विलायत मौला के कलाम से पढ़ता हूँ।
मौला फरमाते इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत महल्लुल कुतबे मिनर रहा। तो जो है मौला से मौला फरमाते हैं मेरे अली का अल्लाह की खिलाफत में, अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। तो जो है कील का माप। अब चक्की का फंक्शन सब जानते हैं, उसके दो पत्थर हैं, एक तो मुंजमिद है, एक हरकत करता है। उसका दारोमदार किस पे है? कील पे। देखिए हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। ऐसे मौला अली ने कह दिया कि मेरी खिलाफत, खिलाफत इलाहिया में, अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। ऐसे तो नहीं कह दिया। हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। नबी ने एक मरतबा फरमाया था या अली मसली का शाम्स व मसलों को कल कमर। या अली मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। तवज्जो फरमाना, तवज्जो। मेरी मिसाल कहते मैं सूरज की मानद हूं, तू चांद की मानद है। क्या कहना चाहता है नबियों का सुल्तान नबी है? ये अभी सूरज का जमाना है ना, सूरज निकला हुआ है, किरणें आ रही हैं है? अभी देखिए जमाना है, कोई नजर आ रहा है, कोई चोर, कोई डाकू, कोई सांप, कोई बिच्छू? नहीं समझ में आ रही, समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल है। देखो दाएं बाएं देखो, मैं भी देखता हूं, कोई है? कोई मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ये सब किधर गए हैं? है बोलो ना। सब बिल्लों में चले गए, सब चले गए। चोर भी बैठे हुए हैं अपने अपने मस्कन पे, डाकू भी, सांप भी। जब रात को चांद का जमाना आएगा, चोर भी निकल आएंगे, डाकू भी निकल आएंगे, सांप भी निकल आएंगे, बिच्छू भी। यही तो नबी कहना चाहता था, या अली जो मेरे जमाने में बिल्लों में छुपे हुए तेरे जमाने में बाहर आ जाएंगे। हैदरी हकीम का फेल। हकीम कह रहा है या अली अंत मसलुल कहबा। या अली तू काबे की मानद है। तो समझ आ रही है? नबी ने काबा क्यों बना दिया? सईदा तो उधर मुंह करा के नजफ की तरफ इजाजत नहीं है? है इजाजत? नहीं तो फिर काबा क्यों बनाया? है क्योंकि हकीम के कलाम से था ना। हकीम जानता था कि मेरे बाद दो नंबरी होनी है। अली को काबा बना दिया। काबे को जो पीछ करके नमाज पढ़े तो नमाज उसकी खराब होती है, काबा का कुछ नहीं जाता है काबे का। इसलिए अली को काबा कहा ताकि कोई जुर्रत न करे तेरा मुक्तदा बनने की। तेरे आगे खड़े, जो आगे खड़ा होगा ना जबरदस्ती, तो फिर नमाज तो उसकी जाएगी, अली का क्या जाएगा। तो फरमाए, मैं एक जुमला सा आपको तैयार कर रहा हूं, एक जुमला आपको मैंने हदिया करना है, उसके लिए तैयार कर रहा हूं। तो क्या कहा कि इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत महल्लुल कुतबे मिनर रहा। मेरे अली का अल्लाह की खिलाफत में, अल्लाह की विलायत में, जिसे माँ ने जनने के बाद चाटा नहीं, वो भी अली की विलायत पे बहस कर रहा है। आओ फिर विलायत के जुमले दो सुनाता हूं। अली है अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है। ये चक्की का जब ऊपर वाला पत्थर है, ये हरकत करता है कील से, तो कील को अलहदा कर दे तो फिर फंक्शन खत्म, दाने नहीं। यही तो अली फरमा रहे हैं कि अगर मैं अली खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊं तो जिस तरह चक्की के दो पत्थरों से कील अलहदा हो जाता है तो जो चक्की का फंक्शन खत्म हो जाता है, अल्लाह की खिलाफत मुंजमद हो जाए। अब मैं दो ना जो बलागत से जुमले पढ़ रहा हूं, यहां तनाबे मिल जाएंगी। ना जो बलागत से पढ़ रहा हूं, मौला फरमाते हैं
इन्नमा अना कुतुबुद दायरात अल्लती तदूरु अलैया व अला बेमकानी। खुतबा नंबर 118 से पढ़ रहा हूं। हाँ, ये जो कि लाइव पे लगी हुई है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030683000172। जितने भी जहां जहां तक आवाज जा रही है, जो कुछ मैं मुंह से बोल रहा हूं उसका मतन और टाइटल जो है ना मेरे कंधों पे वाजिब है, अगर कोई लेना चाहे। मौला मेरे बच्चों की खैर करे। शाह साहब बहुत एक जुमला बड़ा, 2 जुमले नाजो बलागा से पढ़, वक्त इतना ही है, लेकिन समंदर इस बोतल में बंद कर रहा हूं, सिर्फ 2 जुमले पढ़ रहा हूं। मौला क्या, इन्नमा अना कुतुबुद दायरात। दायरात जमा है दायरे की। दायरा समझते हैं, जो ज्योमेट्री का होता है ना, तालिब इल्म वो एक पुरकार रखता है, कागज पे एक दायरा लगाता है, इस तरह तो चारों तरफ से बराबर बराबर दायरा जो है ना लग जाता है। तो मौला कह रहे हैं कि इन्नमा अना कुतुबुद दायरात, कि मैं जो है ना ये जितने भी दायरे हैं, कितने दायरे हैं, चांद अपने दायरे पे चल रहा है, सूरज अपने दायरे पे चल रहा है, सितारे अपने दायरे पे चल रहे हैं, कहकशां अपने दायरे पे चल रहा है, जमीन अपने दायरे पे 18,000 आलम जो है, आलम बरदूख हो, बरदक हो, आलम मलकूत हो, आलम लाहूत हो, ये जितने भी दायरे हैं ये अपने अपने दायरों पे चल रहे हैं। मौला अली फरमाते इन्नमा अना कुतुबुद दायरात, ये कायनात के 18,000 दायरों की मैं पुरकार की सुई हूं। अल्लाह की तदूरु अलैया व अला बेमकानी, ये 18,000 आलम मेरे अली के गिर्द घूमते हैं और मैं मकाम पे बैठा हूं। अली मौला, 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 कह रहे हैं जन्नत का कुंडा बोला। इल्लुल शराय में ये हदीस मौजूद है। बेशक हाथ खड़ा करके बेबागे दोहल कहे, इन हलकत बाबिल जन्नत मिन याकूतत हमरा, जन्नत का जो है ना दरवाज़ा अला सफ़ियत, जन्नत का जो है ना कुंडा वो एक सोने की प्लेट पे है। इल्लुल शराय में शेख सदूक की किताब से पढ़ो, बाकी को छोड़ो। है वो जो कुंडा, जब जो है ना वहाँ पे वो जन्नत में जब ज़रूरत होती है ना, वो घंटियाँ जिस तरह बजती हैं ना, कोई ज़रूरत पड़ जाती है जन्नत में, जिस तरह स्कूल में घंटियाँ बजती थीं, ये पहला अभी पीरियड है, ये दूसरा है, तो जन्नत में भी घंटी बजती है ना। तो वो जो घंटी जिस आवाज़, वो जो कुंडा लगता है ना उस जो है ना सोने की प्लेट पे जन्नत, तो आवाज़ निकलती है या अली या अली या अली या अली। देखो आप तो खुले दिल से कहो या अली है, और या अली कहने का सवाब कितना है। ये मैंने जो हदीस पढ़ी है ये लाखों से ज्यादा वायरल हुई है। मैंने आप ये नारा लगवा रहे थे, कोई बड़े यानी फटीक समझ के या अली, तो जितने तू समझेगा इतने ही तुझे सवाब भी होगा। नबियों का सुल्तान नबी, इन आंखों से ये कुरान हाथों में लेकर बात कर रहा हूं कि मैंने इन आंखों से हदीस पढ़ी है कि नबियों का सुल्तान नबी कहता है कि लो हम नबी, जो नबियों का सुल्तान नबी कहता है, वो नबी कह रहा है कि मैं मोहम्मद मन का ना या अली मर्रतन वाहिदा, जब आदमी एक मर्तबा कहता है ना या अली मर्रतन, एक मर्तबा कहता है या अली फसवाबहू फसवाब, तुझे पता ना ऐसा कितना सवाब है। तो नबियों का सुल्तान नबी कहता है सित्ता अशरा अल्फा किरात लिल कुरान अन्नल्लज़ी अख्तमहू, मैं नबी मोहम्मद इस कुरान को 16,000 मर्तबा पढ़ूं, 16,000 मर्तबा पढ़ूं, मेरे मोहम्मद का पढ़े हुए कुरान का 16,000 मर्तबा, उस सवाब को इकट्ठा कर लो। मेरे भाई
भाई अली का जब मवाली एक मरतबा दिल से कहेगा या अली, मेरे मोहम्मद का 16,000 मरतबा कुरान पढ़ा हुआ फरिश्ते उसके नाम ऐमान में लिख देंगे। दुनिया में बस अली की विलायत की बात कर, दुनिया में बस अली की विलायत की बैत कर, जन्नत का गम नहीं वो जमानत अली की है। तवज्जो है। हाँ जी, मौला खैर करे। एक और जुमला अंदाज बलागत है सुनाऊं, बहुत खूबसूरत सा। ये शाह साहब, ये जो आपने आज ये नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की उजरत के ये जो एहतमाम किया है इन उम्मत को देने के लिए, जब तक तू जहन में रखेगा तुझे लुत्फ रहेगा। नाजुल बलागा खुतबा नंबर 152, पोस्टमैन ऑफ द आले मोहम्मद हाजिर। किसी को चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि इन्नमल आइमतो क़ुवामुल्लाह अला खल्क़िही व उरफ़ाउहु अला इबादिही। इमाम फरमाए क़ुवाम जो है ना, क़ुवाम अरबी का लफ्ज़ है, इसका वाहिद है कायम। अरबी में कायम कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर वर्क्स कहते हैं। वो टैंकी नहीं होती, टैंकी, वो पानी वाली टैंकी, उसे कायम अरबी में कहते हैं। डिक्शनरी देख लें उसे। तो वो पानी तो आता है ना मस्दर से, जमीन से, तो जमा कहां पे होता है? टैंकी पे होता है ना। अब वो टैंकी तकसीम करती है पूरे उस मोहल्ले में या उस शहर में। हाय हाय हाय, वाटर टैंक, वो जो आती है ना, वाटर वर्क्स, वो डिक्शनरी में लफ्ज था वाटर वर्क्स है, जो उसमें जो वहाँ टैंकी भी था, ये डिक्शनरी की मैं लफ्ज कह रहा हूँ। तो वो पानी पूरे मोहल्ले में जो कमेटी वाले बनाते हैं वो तकसीम करते, उसे कहते हैं कायम। ये मेरे हाथ में कुरान है। मौला अली कहते हैं इन्नमल आइमतु क़ुवामुल्लाह अला खल्क़िही, अला खल्क़िही, खल्क़ में 18,000 आलम आते हैं, खल्क़ में तू नहीं आता। हाय 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 हाय। इन्नमल आइमतु, हम जो 14 है ना इमाम है ना, एक क़ुवामुल्लाह अला खल्क़िही, जितनी अल्लाह की खल्क़ है ना, खा वो कुन से है या मादे से है, जितनी भी खल्क़ है, हम 14 उसके टैंकी हैं, तकसीम करने वाले हैं। ये नाजो बलागा भी मैं जो है मिल सकता है, खुतबा नंबर 152 से पढ़ रहा हूँ। ये जितनी भी तकसीम 18,000 आलम में हो, नबी का फरमान नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है ना कुरान की आयत कि हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाया है और तू आलमीन में रहमत तकसीम करेगा। ये देखने लाउड स्पीकर है ना, इसकी गर्दो गायत है, आवाज़ को दूर तक ले जाए। ये मेज़ है, ये सामने ये कुर्सी है, तो इससे जो है ना ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो नबी की गर्दो खल्क़ है कि आलमीन में रहमत तकसीम करना। तो रहमत वो तकसीम करता है, कासिम वो होता है, उसके लिए 4 शर्तें चाहिए कासिम के लिए जो तकसीम करेगा। पहली शर्त वो जिंदा हो। बोलो बोलो बोलो, है कभी मुर्दों ने भी तकसीम किया? पहली शर्त बोलो जिंदा हो, दूसरी शर्त करीब भी हो। हाय 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 हाय। यहाँ ये सादात उज़ाम जो न्याज तकसीम करेंगे मजलिस के बाद न्याज, तो यहाँ जो होंगे वो ही लेंगे ना, सरगोदे वाले तो नहीं लेंगे ना। पहली शर्त जिंदा, दूसरी करीब हो, तीसरी एहतियात भी जानता हो कि कीड़ी चौंटी को क्या देना है, हाथी को क्या देना है। हाथी की तकसीम और है, चौंटी की तकसीम और है, जानता हो। अगर चौंटी की तकसीम हाथी को दे दें, और चौथा मुख्तार भी हो, है चौथा अभी हो, उसके इख्तियार में हो ये तकसीम करना, तो तेरा नबी 18,000 आलम के लिए रहमत बनकर गए। जिसको तू लफ्ज़ रहमत कहेगा उसका कासिम जो है ना वो तेरा नबी है। फर्क क्या है तवज्जो फरमाए। आयत है कुरान मजीद की, बड़े खूबसूरत जुमला मेरे सामने आ गया। आयत है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूना व हुम राकिऊन। ये आयत है ना,
अली भी वली आपका, नबी भी वली आपका, अल्लाह भी। फर्क क्या है ये याद रखना, फर्क भी होना चाहिए ना। अल्लाह मस्दर विलायत है। मस्दर था कहते हैं, देखें यदि मादनियात मस्दर होता है, पानी मस्दर से निकलता है, अल्लाह मस्दर विलायत है, अली मंबई विलायत है जी? तो ये जो मैंने अर्ज किया 18,000 आलम जो हैं उसको कौन तकसीम करता? उधर मैं हदीस नबी इमाम फरमाते हैं 18,000 आलम मेरे गिर्द घूमते हैं। तो 18 तू पूछ रहा है कि अली से रोटी मांग रहा है, अली तो 18,000 आलम में तकसीम कर रहा है। तवज्जो है? चले एक हदीस पढ़ता हूं, हदीस सुने। नबी फरमाते हैं या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा, या अली अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। अल्लाह ने तेरी शादी किसने की है? अल्लाह ने। किसकी? अली की। किससे? नबी की बेटी से। लोग कहते हैं ये आसमानों पे जोड़े बनते हैं फिर जमीन पे अमल हो जाता है। जो जोड़ा अल्लाह बनाए उसे जमीन पे तलाक कैसे हो जाती है? बोलो बोलो नहीं। एक जो अल्लाह जोड़ा बनाए और तू जमीन पे तलाक दे दे, नहीं तलाक। ये मेरे हाथ में अल्लाह का कलाम है। 1.25 लाख नबियों में से कायनात में अगर आसमान पे निकाह पड़ा गया है, आसमान पे जोड़ा बना है तो वो अली बतूल का बना है और किसी का कोई जोड़ा नहीं बना। तो जो फरमाए बड़ा खूबसूरत आपकी मिजाज का मुझे बना, ये सामने मालिक ने दे दिया। अभी मैंने 7 सलाम पढ़े, मौला जो आप चाहते हैं मेरी जबान से निकले, अगर आपकी ताईद नहीं है तो मेरी जबान से ना निकले। तो मैं इसलिए बड़ा मुतमिन खड़ा हूं कि या अली अल्लाह ने तेरी शादी वजहला सिदा कहा अल अर्ज़, ये जितनी भी जमीन है अल्लाह ने तेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को हकमार दिया है। ये 7 बरे आज़मों की जमीन शहजादी का हकमार है? देखिए हम भी बेटियों की शादी करते हैं, कितने बैठे हैं जिन्होंने की होगी। ये जो हकमार है ये निकाह के लिए शर्त है, हकमार के बगैर निकाह नहीं होता है। अगर मेरी बेटी ने की, मैंने बेटी की शादी की, जो हकमार उसकी मिल्कियत है। खान साहब, लाल साहब, आपकी बेटियों ने जो आपने शादी की उनकी मिल्कियत। तो नबी की बेटी का हकमार क्या है? है समझने के लिए तो जो है ना, देग पकी हो ना उसका जायका लेना हो ना तो एक चम्मच से भी आ जाता है। विलायत अली की देग से फिर जायका ले लो। है बोलो ना। है हमारी बेटी है जो उनका हकमार है जाकिर साहब, वो उसकी मालका है ना, वो चाहे मेके वालों को दे चाहे ससुराल को दे। तो नबी की बेटी का हकमार, बोलो बोलो सारे बोलो, 7 बरे आज़मों की। ये तेरे नाम जो है ना रजिस्ट्री, ये तू कब्जा ग्रुप है, जमीन नबी की बेटी की है। ये हदीस है, हदीस है कि जिस कोई आदमी, ऐसा आदमी जो मर गया है लेकिन वो विरासत छोड़ गया है, उसका मालिक अली है। ये जितनी जमीन है, अब ये किसकी जमीन है? बोलो यार, तू आप नबी की बेटी। देखिए अगर नबी की बेटी की तस्दीक करेंगे तो कब्र में तुम्हारी जबान को कीड़े नहीं पड़ेंगे। है ये तजर्बे है, ये बुजुर्ग जानते हैं कि कई हिंदू जो जलूस के साथ कहते थे या हुसैन या गरीब, या हुसैन या गरीब, तो जब जलाया जाता था ना ये सीना जलता था ना ये हाथ जलता था। तो अली के लिए अगर तस्दीक करेगा जबान को कीड़े कैसे पड़ेंगे? तो जो फरमाया बड़ी, ये जो कुछ भी जमीन किसकी है? सैयदा की। पैदा क्या हो रहा है? गंदम, कपास, चावल, मक्की, मादनियात। किससे? जमीन किसकी है? हैं? किसने दी? ये तो अल्लाह से कहो क्यों दे दी? हैं? अल्लाह ने दी है। किसको? नबी की। इससे जो कुछ पैदा होता है इसकी मालिका कौन है?
सईदा, आपने ये दोपहर को यकीनन सादात के यहाँ आपने मौला का लंगर किया होगा ना, तो क्या खाया है? बोलो, है क्या खाया है? गंदम खाई है ना? हाँ, वो तो है ही, कायनात उनका लंगर है। गंदम खाई है, तो गंदम कहाँ से आई? तो फिर किसका खाया? भाई बोलो ना, किसका खाया? ये सैयदा का खाया। हम सैयदा का खा रहे हैं। ये जमीन सैयदा की जमीन है, हकवार है सैयदा का, अल्लाह ने दिया है। तो जो है ना, है तू कहता है अली रिज़्क़ तकसीम नहीं करता, बड़ा तेरी बड़ी घटिया सोच है। शाह साहब, इतनी दुआ है कि अल्लाह पाक साडे मुल्क पाकिस्तान विच इहो जिहे अकीदे वाले आलमनियां जिंदगियां दराज मौला थोड़े बच्चे की खैर करे। रह गए थोड़े इस अकीदे वाले बंदे थोड़े रह गए। इन्हां दी सेहत और सलामती वास्ते बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तवज्जो फरमाए शाह साहब, एक मसला हल कर रहा हूं। एक बस वो तकसीम की बात आ रही है। देखिए, आप साहिब ज़मीन है, साहिबुल अर्ज़ है, फसल तैयार हो गई, जितने बैठे हैं, तो जब तैयार हो जाती है, मालिक तो कुर्सी पे बैठा होता है या चारपाई पे बैठा होता है। तकसीम कौन करते हैं? कारिंदे नौकर, चाकर, चूकर, ठूकर, खुशामदी। बोलो ना, लो फिर हदीस सुनो। हदीस नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकत खुद्दामोना, मलाइकत खुद्दामोना, ये जितने भी फरिश्ते हैं ये हमारे नौकर हैं। है जब फरिश्त मलकों का मलक कह रहा है अना खयातुल हसनैन, है तवज्जो फरमाए, है जब मलकों का तवज्जो फरमाए, जब मलकों का मलक कह रहा है कि मैं हसनैन का दर्दी हूं, है ये सारे फरिश्ते उसके अंडर हैं। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है, जितना निज़ाम चल रहा है, कोई मलकुल मौत है, कोई मलकुल हवा है, कोई मलकुल सहाब है, कोई मलकुल ज़िल्ज़ाल है, कोई मलक, ये जितना भी निज़ाम कायनात में चल रहा है ना, निज़ाम चल रहा है, अल्लाह कुरान में इसकी कसम उठा रहा है, फल मुदब्बिरात अमरन, मुझे कसम है ये जो निज़ाम चल रहा है ना, इस निज़ाम की जो है ना, मुझे कसम है इस निज़ाम की, ये जो चल रहा है। और नाज बलागा में खुतबा नंबर 152 में, 152 में, 152 में मेरे मौला अली कहते हैं, मौला के इन्नमल आयमतु क़ुवामुल्लाह अला खल्क़िही व उरफ़ाउहु अला इबादिही व उरफ़ाउहु अला इबादिही। उरफ़ा जमा है अरीफ की, अरीफ के मानी में होता है चौधरी, बड़ा, नाज़्म आला। ये जितनी भी जमीन जब जमीन का कायनात में निज़ाम चल रहा है, ये 14 उसके नाज़्म आला है। जो है बस अगला जुमला, उसके बाद दुआ, ताकि सादात की ये जो प्रोग्राम है उसमें डिस्टर्ब न हो। लेकिन एक एक चीज में समंदर है। आगे क्या मौला क्या, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा व जहला सिदा कहा अल अर्ज़। फिर फरमाते हैं मन मशा अलल अर्द मुबग़िज़न लक, मन मशा अलल अर्द मुबग़िज़न लक। या अली, ये जो ज़मीन अल्लाह ने मेरी बेटी को तेरी तरफ से हकमार दिया है, तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए जो इस ज़मीन पे चलेगा, इस ज़मीन पे चलेगा, ज़मीन पे, नबी फरमाते हैं मशा हरामन, उसका चलना हराम है। बुग़्ज़ अली में तेरा ज़मीन पे चलना हराम है। बुग़्ज़ अली में इस ज़मीन पे तेरा मस्जिद बनाना हराम है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है। बुग़्ज़ अली में तेरा दर्स बनाना हराम है। तेरा दर्स बुग़्ज़ अली, ज़मीन अली की है, हम अली का खाते हैं। तवज्जो है। ये है विलायत। तू कौन सी सोच रहा है? मौला अली के पास एक शख्स आया, ये हदीस बिसात में, ये तफसीर बुरहान में हदीस है, हदीस बिसात। पूछा गया कि जब दूसरा की वो हो रही थी ना, वो क्या ना खिलाफत का जो पग बंधी जा रही थी, इधर मौला के पास अबू ज़र गफ़ारी, सलमान, कंबर,
इमाम हसन, इमाम हुसैन, अमार, ये सब बैठे थे। वो हदीस बिता जो चटाई वाली हदीस है, तो वहाँ किसी ने सवाल किया, जी जनाब हजूर मोहतरम, ये मेरे उस्ताद भाई, ये मेरे उस्ताद भाई हैं मेरे उस्ताद भाई हैं, क्योंकि मेरी भी जाकरी जो है ना वो घड़ी है इनके बाबे ने, इन्हें की वो उनकी जाकरी जो है, उनकी दुआओं का ये जाकर भी है, बहुत यानी प्यार करते थे। अब हमारे लिए फ़ख्र है, हमारे इलाके का शरीफ जाकर, मौला इसकी सेहत भी दे, इसकी ज़िंदगी भी हो। बस एक हदीस का छोड़े, ये लोग विलायत की बातें करते हैं, विलायत की बातें करते हैं, उसको भी छोड़ता हूँ, आपके मिजाज का जुमला पढ़ता हूँ। 39 दिन जंग होती रही। कितने दिन? जाते तो हाथों में झंडा, लौटते तो फकत डंडा। देखिए आपने देखा होगा, अलम लगे होते हैं ना अब छतों पे, जब तेज आंधी आए तो फरेरे उड़ जाते हैं। तो जो है 40वें दिन जब मौला बढ़े ना, 40वें दिन हाथ में अलम था, अंतर कले की चोटी पे बैठा था, मरहब कले के अंदर था, साथ नजूमी पल पल की खबर दे रहा था। 39 दिन हशाश बशाश, हैप्पी हैप्पी टू हैप्पी, न किसी को जख्म तक नहीं आया। डिस्पेंसर की जरूरत नहीं पड़ी है, वो पल नहीं लगाया जाता, उसको क्या कहते हैं जो 5 रुपए का आता है, नहीं पल वो लगाया जाता है, जो वो भी नहीं जरूरत पड़ी। और ये जो जंग हुई है, ये आप जो है ना, ये शिबली नोमानी की जो है तारीख खुलफा से पढ़ लेना। ये जंग जब ख़त्म हो गई थी ना, जंग ख़त्म, तो माल गनीमत तकसीम होता था ना खैबर में, तो शिबली नोमानी कहता है कि 47 सेर सोना हर पैदल किस हिस्से में आया, और 94 सेर किलो सोना घोड़ सवार के हिस्से में आया है। ये अभी जाकर पढ़ लेना, ये तारीख खुलफा जो उसने लिखी है। 47 सेर सोना मलक साहब एक एक हिस्से में आया, जो घोड़ सवार था है। तो जब मौला आए थे तो कंबर को भी साथ लाए थे, अकेले नहीं आए थे है। तो मौला तो घोड़ सवार थे, तो मौला को कितना मिला? 94 किलो, तो 47 किलो कंबर का भी लगा ले, तो आप कितना बनेगा? तकरीबन 140 किलो, 1.5 मन तो हो गया, 1.5 मन थोड़ा दसे ने, 1.5 मन तो 60 किलो होंगे, ये चंगे रहेगा। हाय 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 है। ये जब सब के हिस्सों में आया ना, तो वो जो थी ना बेवा औरतें, वो यतीम बच्चे, जब उन्होंने कहा फाते खैबर किधर आए, बाकी तो अपना अपना माल लिए तो गए, उन्होंने पूछे कि वो जो फाते, और कहा जी वो फाते खैबर है। तो जाकर औरतों ने कहा जी हाँ बेवा औरतें हैं, कत्ल हो गए हैं, हमारे जो है जवान और जो है यतीम बच्चे हैं, तो हमारी मदद कर दें। तो मौला ने कंबर की तरफ देखा, कंबर मेरा माल इन्हें दे दे। है तो कंबर ने कहा मौला मैंने क्या करना है? वाह भाई वाह, सारे मेहरबानी करे, मैं बड़ी दूर तो आया ने हैं, तो जितने जितने भी हैं ने मौला अली दे नाते लेवने वाली गल कर है। तो जो फरमाए का मलक साहब विलायत पेश कर रहा हूँ, जिसे माँ ने जनने के बाद चाटा भी नहीं, वो कहता है अली की विलायत तकवीनिया क्या है? है जब आए ना मौला सामने आए, अलम हाथ में था ना, अलम बोलो बोलो जवान बच्चे बोलो, हाथ में था ना। मौला ने इस तरह अलम को फुकाया, जब इस तरह फेंका तो अलम जाकर पत्थर पे लगा, तो पत्थर में लकड़ी गड़ गई। तजर्बा कर लेना मजलिस के बाद, पत्थर में लकड़ी गड़ती है या नहीं गड़ती? तवज्जो फरमाना,
जब पत्थर में लकड़ी गड़ी, अंतर कले की चोटी के पे बैठा था। जब उसने देखा है पत्थर में लकड़ी, परेशान हो गया। उधर मरहब तो अपने भाई को देख रहा था। मरहब ने जब देखा भाई तो आज परेशान हो गया, 39 दिन हशाश बशाश। नजूमी को बुलाया, भाई क्या बात है? भाई को देखो, शाह साहब आपके आबा व अजदाद की विलायत पेश कर रहा हूं, इसका वजन करना है। तेरी हैसियत क्या है कि विलायत अली की विलायत की जो है ना, अल्लाह की विलायत है। अली की विलायत, मासूम का कौल है कि विलायत अली विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। अल्लाह तिल्लाम जो बसनबी और कत्तो इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने तो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी, किसी रसूल को रिसालत नहीं दी, जब तक उन्होंने अली को अपना वली नहीं माना। बस ये जुमला, उसके बाद एक जुमला मसाहिब का, तवज्जो है। मरहब, मरहब को उसने कहा, भाई देखो क्या बात है। उसने कहा, मैं देखता हूं, डीरेल नहीं होना, पटरी से नहीं उतरना। हम वो नहीं है कि रज़ी अल्लाह भी वाह वाह, सल्लल्लाह भी वाह वाह, लानतुल्लाह भी वाह वाह, नहीं, हम ज़िरक लोग हैं। आले मोहम्मद को मानने वाला जाहिल नहीं हो सकता। जाहिल वो हैं जिन्हें आले मोहम्मद की मार्फत नहीं। तवज्जो है। अब नजूमी देख रहा है, सितारों का इल्म था ना, उसके बाद देख रहा है। जब काफी देर देख चुका ना, तो मरहब को तसल्ली दे रहा है। ये जो बाहर आया है कले के बाहर, ये इसका कमाल नहीं है। वो कह रहे मरहब, मरहब को कह रहे नजूमी माशाल्लाह आप पटरी से नहीं उतरे, नहीं तो यहाँ तो हर अक्सर दुनिया जिनका ये काम ही है वाह वाह करनी है, जो कुछ भी है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, या लंगर खाना या वाह वाह करनी, पता उन्हें कुछ नहीं होता क्या हुआ है। बाद में पूछो क्या हुआ, अगर लंगर बताएगा ये हुआ। अब नजूमी तसल्ली दे रहा है, जी इसका कमाल नहीं है ये जो बाहर खड़ा है। क्यों? उसका एक सितारा जो 70,000 साल के बाद तुलू होता है, और उस सितारे को मैं, एक सितारा जो 70,000 साल के बाद तुलू होता है, जब वो तुलू होता है उसकी खासियत है जितने भी पत्थर हैं सारे मोम हो जाते हैं। ये वो कह रहा है, नजूमी कह रहा है। मेरी तरफ देखना, ये जो जवान बाहर खड़ा है इसका क्या कमाल है। क्यों? उसने जैसे उसने पत्थर अलम को हवा में फेंका, आगे तो वो सितारा तलू हो रहा था, उसके कमाल से ये पत्थर मोम हो गया, तो उसमें ये लकड़ी घुस गई, इसमें क्या कमाल है। ये तसल्ली किसको मिली, किसने दी? तो मौला तो बाहर थे ना। मौला कहता है नजूमी अपनी बात पे कायम रहना। आप 70,000 साल गुजरेंगे तो सितारा तलू होगा ना, है यही तेरा इल्म है। मौला आगे बढ़े, अलम को हाथ रखा, पीछे हटे, आगे बढ़े, अलम को हवा के हवाले किया, हवा ने पत्थर के हवाले किया, फिर अलम गड़ गया, फिर आगे बढ़े, अलम को हाथ रखा, पीछे हटे, आगे बढ़े, अब अलम को हवा के हवाले किया, हवा ने पत्थर का, फिर अलम गड़ गया, फिर आगे बढ़े। कोई मर्तबा अलम जब पत्थर में गया तो जो नजूमी जमी के बाल जबी पे गिरा, तो मरहब ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, वो सितारा, वो सितारा, वो सितारा जो मेरे इल्म के मुताबिक 70,000 साल के बाद तुलू होता है, वो सितारा इस जवान की हरकत के ताबे है, इस जवान की हरकत के ताबे है, इस जवान की हरकत के ताबे है, इस जवान की हरकत के ताबे है। ये आगे बढ़ता है तो तलू हो जाता है, ये पीछे हटता है तो गलूब हो जाता है। बस हजूर हैदरी नबी की बेटी के दरवाजे पे साइल आ गया, सदा की, वो नबी की बेटी जिसके हकमार में 7 बरआज़मों की जमीन है। उसने घर में नजर मारी तो घर में फकीर को देने के लिए कुछ नहीं,
हाय हाय, माँ सिवाय उस चादर के जिस चादर ने तेरे नबी का ज़ोफ दूर किया था। इसी का तो रोना है। अगर करबला तक मलक साहब बात होती, हम खुशियां मनाते हैं। शहादत इनका विरसा है। तो शहजादी ने हाथों में चादर ली, कहा बहन फिजा जी, बाहर साहिल खड़ा है, दरवाजे पे सलमान बैठा है, सलमान को जाकर कहो कि ये मेरी चादर ततहीर, हाय 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 हाय, इसको बाजार में बेचो, जो पैसे मिले साहिल को दे देना। हाय करो बाबा, हाय करो। जनाब फिजा ने चादर ली, बाहर कहा सलमान भाई जी, शहजादी ने चादर भेजी है, कहा इसको बेचो, साहिल को पैसे दे दो। सलमान ने हाथों में नहीं ली, इशारा किया, जनाब फिजा ने ऐसी चादर रख दी। अब सलमान उस कहते हैं साहिल को, तुम मस्जिद में बैठो, मस्जिद नबी में, मैं तेरा पैसों का इंतजाम कर। रब मोहम्मद की कसम, मैंने इस तरह जो मैंने पढ़ा है ना, सुना बता रहा हूं, सारा दिन बाजारों में फिरता रहा। अब मुंह से कहे तो कोई खरीदे, हाय हाय हाय, गलियों में फिरता रहा, कैसे कहे कि मैंने नबी की बेटी की चादर बेचनी है? कोई मुंह से कैसे कहे? एक दरवाजे से गली से गुजरा, एक बूढ़ा एक यहूदी बाहर निकला, उसने ऐसे चादर देखी ना, तो कहता सलमान जरा रुक जाओ, ये चादर बेचनी तो नहीं? वो बूढ़ा यहूदी कहता तू ले ले, बेचना नहीं कहा, ये मार्फत है 10 दर्जे वाली है, कहा तू ले ले, जो मैंने पढ़ा है, मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है। वो तौरात लेकर आया, तौरात, इधर आयत पढ़े, उधर चादर देखे, फिर आयत पढ़े, मलक साहब मौला मत आपको सेध दे, हमारे फख्र है आप, फिर उधर चादर देखे, इस चादर के सदके सादात की अजमत के जो है मौला का साया रहे, आप मोमिनीन पे साया रहे, जो बामुराद है इस चादर के सदके बेमुराद कोई ना जाए। जब काफ़ी देर तक मौला आपके बच्चों की खैर करे, सेध दे, काफ़ी देर जब पढ़ता रहा ना तौरात भी, और चादर कहता है हाँ खरीद लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। सलमान कहते हैं ले लो, कहते नहीं यहाँ नहीं लूंगा, जिसकी चादर है ना उसके बाप के सामने लूंगा। तेरे, मैंने कहा कि अगर तू जब भी याद करेगा इस चादर का जिक्र होगा, तेरे आंखों की तहारत हो जाएगी, नबी की बेटी के रुमाल में आंसू चले जाएंगे। बस एक जुमला कह रहा हूं, जब गए ना मस्जिद नबी में, साहिल भी बैठा था, तो फौरन जाकर यहूदी कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दे, हाय हाय, मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। नबी ने कलमा पढ़ाया, अब वो कहता है कि अल्लाह के नबी ये मेरे पास तौरात है, इसमें लिखा हुआ है कि नबी की बेटी की, आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने जाएगी, जो खरीद लेगा दीनों दुनिया का बादशाह होगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखे, जेब में हाथ डाला, सलमान की तरफ पैसे बढ़ाए, ये ले लो पैसे। जब सलमान ने पकड़ लिए तो कहा, सलमान ने चादर इशारा किया, कहता सलमान तू 10 दर्जे पे फायज है, जब मैं यहूदी था इस चादर को हाथ नहीं लगाया। बोलो, जब मैं यहूदी था इस चादर को हाथ, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं। अब बताऊं मुसलमानों ने चादर के साथ क्या किया है? चूंकि वक्त नहीं है, ज्यादा लंबा काफी हो गया, मुसलमानों का बता दूं, सिर्फ मलक साहब इतना ही बताता हूं। जब शहजादी आई थी नाने की कब्र पे, तो चादर को नाने की कब्र पे बिछाकर, नाना शाम का हाल सुनाओ,
नाना शाम का हाल सुनाऊं? नाना ये वो चादर है जिसने तेरा ज़ोफ दूर किया था, मुसलमानों ने नेज़ों की अनियों से तार तार कर दिया है। माशाअल्लाह। मौला सादात उज़ाम की सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल रंग वाला सादात मदद अली चौक नामवर ज़ाकरीन वाइज़ीन हाज़री दे रहे हैं और 6 अप्रैल 48 चक में काफ़ी सारे ज़ाकरीन हाज़री देंगे और आखिरी ऐलान 19 मार्च कोटला रामू में भी ज़ाकरीन आले मोहम्मद हाज़री देंगे। इज़्ज़त माब शाहबाजु ज़ाकरीन मुसव्विर गम शब्बीर कारिउल कसायद जनाब ग़ुलाम जाफ़िर तैयार साहब। आओ जनाब। सारे मोमिन बिराओ भाई इमाम बारगाह ज़ेरे तामीर बनवेंदे पे हाँ 5 कनाल च सैयदा झूठ ना बोलदा ते मोमना दे अगे अपील करनी है कोई मोमिन सब इस्तात होवे। एक सैयद मेरे उत्ते मजबूरी लाइए, सैयद दा घर कोई नहीं, सैयद दियां 4 बच्चियां बीवी भी है ते गरीब 92 मोड़ दे नाल ओले मने मलकां दी हवेली च शोदा मजबूर नौकरी तो बैठा है ते मकरूज ही बड़ा है ते उस वास्ते अगर कोई मोमिन होवे तो मेरे नाल राबता करे, उस बंदे नाल मैं राबता करा छोड़े। सा सैयद है ते बड़ा मजलूम है ते मौला दे आज़ादारो बंगला हुसैन शाह तहसील शाहपुर साहिवाल वाले रोड दे नाल साडा शहर है। सईदा ला 5 कनाल च इमाम बारगाह बनवेंदे पे झूठ मारा हुसैन दा मुजरिम होवां ज़ाकिरा हुण भी मजलिस पढ़ के आउंदा पिया 10 साल मौला दी डिप्टी कीती आटे दे 63 रमज़ान जमात भी मैं करावनी है ते जुम्मे भी मैं पढ़ावने ते मैं मिंबर ते झूठ ना पढ़दा, मैं उन्हां दा नौकर बनया वदा। उन्हां दी नौकरी तो बाद होर दुनिया दा काम मैनूं चंगा कोई नहीं लगदा ते तुहाडी मेहरबानी हो सी मोमिन भिराओ मेहरबानी करके सारे साहिब इस्तात हो हर बंदे दी इस काम वास्ते ताकत होंदी ते न्याज मेहरबानी करके इमाम बारगाह वास्ते दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मेहरबान रहमान रहीम करीम शफीक अल्लाह बानी मजलिस हाजरीन मजलिस जितने मोमिनीन मोमिनात सुन्नी या शिया दरबार